हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि फिजिक्स में लेसन प्लान पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। जब आप बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं तब आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके किसी भी सब्जेक्ट की ईजी और आसानी ढंग से लेसन प्लान को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले आगामी न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स में लेसन प्लान पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना लेसन प्लान कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलएड कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक में हमने लिखा हुआ है 11 अक्टूबर 2025। इसका मतलब है कि हमने 11 अक्टूबर 2025 को अपनी लेसन प्लान को बनाया हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को आप बनाते हो उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कक्षा में हमने लिखा हुआ है 6। इसका मतलब है कि हम 6 क्लास के लिए अपनी लेसन प्लान को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो विषय। जिस विषय में आप अपनी लेसन प्लान को बनाते हो उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि विषय में हमने लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान। इसका मतलब है कि हम भौतिक विज्ञान में अपने लेसन प्लान को बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, उसी टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चक्र में हमने लिखा हुआ है फर्स्ट। इसका मतलब है कि फर्स्ट पीरियड हमको मिला है बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो समय आपको दिया जाता है टीच करने के लिए या लेसन प्लान बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए और लेसन प्लान बनाने के लिए 35 मिनट्स मिले हुए हैं। उसके बाद आप लिखते हैं प्रकरण। तो यहाँ पे हमारा प्रकरण है कार्य, वर्क। तो इसलिए हमने प्रकरण में लिखा हुआ है वर्क, कार्य। तो पहले मैं ये बता दूं कि यह प्रकरण क्या होता है। जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर तरीके से इसको आपको रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं, इसे हम विषय का ब्लॉक भी कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस विषय के ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप बच्चों को जो विषय पढ़ाते हैं उससे आप पहले तो मैं बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूँ कि जैसे कि आप फिजिक्स की 20 से 35 पाठ्य योजना, आप फिजिक्स में भौतिक विज्ञान में 1 से 35 लेसन प्लान पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने भौतिक विज्ञान के 1 से 35 लेसन प्लान में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट्स है छात्रों को तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हैं छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता से अवगत कराना। उसके बाद आप लिखते हैं छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। उसके बाद आप लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है।
जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य और दूसरा होता है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट्स है छात्र कार्य की अवधारणा और उसके प्रभाव को समझा सकेंगे। दूसरा है छात्र कार्य की परिभाषा बता सकेंगे और विभिन्न प्रकार के कार्य को पहचान सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र कार्य के विभिन्न प्रभाव की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र कार्य की अवधारणा को दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़कर समझा सकेंगे। उसके बाद कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्र दैनिक जीवन में कार्य का महत्व और उपयोगिता बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट्स है छात्र कार्य के सूत्रों को लागू करके समस्याओं को हल कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए, बच्चों को वो टॉपिक समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए जो सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वो टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री, संकेतक, ब्लैक बोर्ड, कक्षा उपयोगी सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। जो पूर्व ज्ञान होता है ये लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में आप एक लाइन लिख सकते हो छात्र कार्य की सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिससे पढ़ाए जाने वाले प्रकरण से संबंधित कुछ बातें छात्रों को स्मरण कराई जा सके, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सके। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए 3 कॉलम आप बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हो। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हो। और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हो छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु को धक्का देना क्या कहलाता है। तो छात्र आंसर देते हैं दाब कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, वस्तु पर बल लगाने पर क्या खर्च होती है। तो छात्र आंसर देते हैं ऊर्जा खर्च होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, ऊर्जा कब खर्च होती है। तो छात्र आंसर देते हैं जब कार्य होता है तब ऊर्जा खत्म होती है। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि छात्र को चौथे क्वेश्चन के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, बच्चों आज हम कार्य के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं, जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बना देते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद
बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या करने का हमारा टॉपिक है कार्य का अर्थ व परिभाषा। व्याख्या। भौतिकी में कार्य तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित होती है। इसका अर्थ है कि बल के कारण वस्तु की ऊर्जा में स्थानांतरण होता है और कार्य उस ऊर्जा स्थानांतरण का माप है। कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है और इसे जूल में मापा जाता है। कार्य की परिभाषा। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो यह कहा जाता है कि कार्य हुआ है। इसे बल और विस्थापन के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्य ऊर्जा स्थानांतरण का एक रूप है। व्याख्या करने के बाद हम श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। बल के कारण वस्तु की ऊर्जा में स्थानांतरण होता है और कार्य उस ऊर्जा स्थानांतरण का माप है। कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य को जे जूल में मापा जाता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, कार्य किसे कहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है तो यह कहा जाता है कि कार्य हुआ है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, कार्य किसके बराबर होता है और इसे किसमें मापा जाता है? तो छात्र आंसर देते हैं, कार्य बल व विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है और कार्य को जूल जे में मापा जाता है। उसके बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं जिसके लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करेंगे। और तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप लिखेंगे, इस कॉलम में आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। हमारा यहाँ पे व्याख्या करने का टॉपिक है कार्य का सूत्र और कार्य के मात्रक। व्याख्या। कार्य का सूत्र सरलतम रूप में जहाँ बल विस्थापन की दिशा में है, कार्य W इस प्रकार दिया जाता है। W मतलब कि जहाँ पे W इक्वल F इंटू दी। W होता है कार्य और F होता है बल और D होता है दूरी। जहाँ F लगाया गया बल है और D वस्तु का विस्थापन है। कार्य का मात्रक। कार्य का SI मात्रक जूल है जिसे J से दर्शाया जाता है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल बराबर
न्यूटन एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। व्याख्या करने के बाद श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट्स के रूप में हम पहला पॉइंट्स हम श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू डी है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है जिसे J से दर्शाया जाता है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं जिसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो अब हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन छात्रों से है, कार्य का सूत्र और इसका SI मात्रक क्या होता है। तो छात्र आंसर देते हैं, कार्य का सूत्र कार्य बराबर बल इंटू दूरी होती है। W इक्वल F इंटू डी है। कार्य का SI मात्रक जूल होता है जिसे J से दर्शाया जाता है। हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन छात्रों से है, 1 जूल बराबर कितना होता है। तो छात्र आंसर देते हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, जैसे 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। अब हम छात्रों को गृहकार्य देंगे। गृहकार्य के रूप में हम छात्रों को दे सकते हैं, बच्चों आप सभी कार्य की परिभाषा और सूत्र कार्य का SI मात्रक लिखकर पढ़कर आइएगा। इस तरह से आप इजी और आसानी ढंग से फिजिक्स भौतिक विज्ञान में लेसन प्लान खुद से बना सकते हैं। अगर इस लेसन प्लान में आपको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी क्यूरी आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्यूरी कर सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी और किए गए क्यूरी का रिप्लाई भी करूंगी। तो अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे लेसन प्लान को एक लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेसन प्लान कैसा लगा आपको, और इस लेसन प्लान को अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपसे आशा करती हूँ कि जिस तरह से आप हमारे वीडियो को मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई करिएगा इस लेसन प्लान को खुद से बनाने के लिए। इस वीडियो में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना प्यार जिस तरीके से आप मुझे देते आए हैं उस तरीके से देते रहेंगे, इसी आशा के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।